विभिन्न तरीके के मुद्दे आप उत्तराखंड के उठाते हैं। एक आपका शो आता है ओहो हिल यात्रा, आप इसमें स्कूल्स दिखाते हैं या उन कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि हमारे पहाड़ों के जो स्कूल्स हैं या जो आप बच्चों से मिलते हैं वो कैसे, क्या माहौल रहता है, क्या चीज़ वहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि पहाड़ के बच्चे, पहाड़ के स्कूल कैसे देखते हैं आप उन्हें? देखिए, मेरे को ये कहना है कि पहाड़ के स्कूलों में आप जाइए, इतनी खूबसूरत लोकेशंस और स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल, कोई नदी किनारे है, कोई ऐसे पहाड़ पे है, हिमालय दिख रहा है, बहुत अच्छी वो ग्राउंड वगैरह सब कुछ होता है उनके पास में ना। हमें सिर्फ क्या करना है उसमें कि आज के समय के हिसाब से दुनिया कहाँ चल रही है, उन चीज़ों को भी उसमें सम्मिलित करना है। उसके लिए हमें दो चीज़ें करनी है। एक, जो टीचर्स हैं, कई जगहों पे मैं देखता हूँ टीचर्स बहुत इनोवेटिव हैं और स्पेशली जो यंग टीचर्स हैं। दूसरा क्या है, हमें क्या करना है कि जो भी नई चीज़ें चल रही हैं, जो अच्छे चीज़ें बाहर हो रही हैं, टीचर्स को खुद को अपग्रेड करना है। अगर आप खुद को अपग्रेड करेंगे तो आपके अंदर नॉलेज आएगी, तो आपका मन करेगा ना उसको कहीं तो बोला जाए, तो आप कहाँ बोलेंगे? उन्हीं बच्चों के बीच में बोलेंगे या कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, जो ये पहले एक होता था कि 100% बच्चा सरकारी विद्यालय में जाता था, प्राइवेट स्कूल तो इतने होते ही नहीं थे। आज क्या हो गया, 99% बच्चा प्राइवेट में जाता है। सही बात। ये 1% जो बिल्कुल ही वो है, वो वहां बैठा है। मेरा ये कहना है, ग्राम के लेवल पे, ग्राम सभा के लेवल पे, देखिए सरकार इतना खर्च करती है, क्वालिफाइड टीचर है, प्रधानाचार्य हैं, इतनी बढ़िया तनख्वाह है, टीचर्स की भी बढ़िया तनख्वाह है, अच्छा आपको विद्यालय दे दिया। अब तो कई क्या कहते हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे जो है उत्कृष्ट विद्यालय बन रहे हैं, बहुत सारे मॉडल स्कूल बन रहे हैं। आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, वो ग्रामवासी हों, ग्राम प्रधान हों, मिलके मान लीजिए आप अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, अगर वहां कोई टीचर सही नहीं पढ़ा रहा है, इसकी शिकायत करिए ना। आप ये कहिए कि बॉस मैं तो यहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो प्राइवेट में नहीं डालूंगा, जब तक बिल्कुल बहुत ही मजबूरी ना हो जाए, मैं नहीं डालूंगा, मैं तो यहीं पढ़ाने वाला हूं, मुझे टीचर बेटर ला के दीजिए। जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देंगे ना, मजबूरन जो है टीचर्स को भी अपने पे काम करना पड़ेगा। अन्यथा क्या हो रहा है, देखिए टीचर्स की तनख्वाह तो गवर्नमेंट को देनी है, अब आप पढ़ाओ ना पढ़ाओ। तो अगर इस राज्य का एक बहुत सारा पैसा ऐसी चीज पे खर्च हो रहा है कि 10 टीचर हैं और 50 बच्चे हैं, तो क्या मतलब रह गया इसका? इसलिए ये सामाजिक जिम्मेदारी भी हम हमेशा हर चीज नेताओं पे नहीं डाल सकते। मुझे ये बताइए कि नेताओं ने कहा क्या कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट में डाल दीजिए? एज ए समाज आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? और 20-25 साल पहले ऐसा क्या हो गया था जो 25 साल पहले सब सरकारी में पढ़ रहे थे और अचानक से सब दूसरी तरफ चले गए? हमारे मन में भी तो कुछ आया है ना, हमने भी तो हल्द्वानी और कोटद्वार और देहरादून और ऋषिकेश के सपने देखे हैं ना। तो जब हमने वो सपने देख लिए, तो तुम्हारे पहाड़ के लिए नेता जिम्मेदार कैसे हैं? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या उस चीज को लेके? हाँ, जहां पे वो गलत है। अब एक बात बताइए, जब विद्यालय है वहां, टीचर है वहां, उसके बाद में क्या जिम्मेदारी है किसी नेता की? पढ़ाएगा तो टीचर, और सवाल आप टीचर से पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम? क्या एक ग्राम सभा का निवासी होने के नाते आप अपने टीचर से सवाल नहीं पूछ सकते क्या? अगर वो गलत पढ़ा रहे तो उसकी शिकायत करिए ना, आप बच्चे को क्यों उठा के ले जा रहे हैं? राइट? ऐसे तो आपके लिए दुनिया बचेगी नहीं एक दिन। आप एक दिन यहां से उठा के ले जाओगे, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, कहाँ कहाँ भटकते रहोगे भाई? मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई चोर आ रहा है, तो आप मोहल्ला बदलते हैं कि चोर की कंप्लेन करते हैं या उसके लिए कुछ काम करते हैं? सही बात है।